ईशु, आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? थप्पड़ क्यों मारा? ये क्या किया है तूने? ये खाना चेक कर, खाना चेक कर। थोड़ा सा नमक ज्यादा हो गया है। थोड़ा सा नमक ज्यादा हो गया? तेरे को पता है ना मम्मी को बीपी की प्रॉब्लम है, फिर भी तूने नमक ज्यादा कर दिया। रहने दे बेटा, इसे समझाने का ना कोई फायदा नहीं है। अरे ये काम तो इसका रोज का हो गया है, इसे कुछ भी काम दो गलती तो करनी ही होती है। अरे क्या लगा रखा है तूने? एक तो तेरे माँ बाप ने दहेज में कुछ दिया नहीं है, ये दे दिया हमें सारी जिंदगी का बोझ। अरे ये सारी जिंदगी हमें ही ढोना पड़ेगा। क्या कहा मम्मी जी आपने कि मेरे माँ बाप ने आप लोगों को दहेज में कुछ भी नहीं दिया? अरे ये सारा फर्नीचर उन्होंने ही दिया है। कैश में आपको 5 लाख रुपए दिए थे, आप भूल गई हैं क्या? और एक गाड़ी भी तो दी थी, और इतने सारे गहने दिए थे, आप और क्या मांगती हैं? हाँ तो तेरे कहने का मतलब क्या है? शादी से पहले हमारे पास कुछ भी नहीं था, गरीब थे हम लोग। अरे अगर तेरे माँ बाप ने कुछ दिया भी है ना तो कोई एहसान नहीं किया हमारे ऊपर। हर माँ बाप अपनी बेटी को देते हैं। और क्या कह रही है? फर्नीचर इसलिए दिया है ताकि तू इस्तेमाल कर सके, और गाड़ी इसलिए दी है ताकि आने जाने में तुझे कोई दिक्कत ना हो, और गहने इसलिए दिए हैं ताकि शादी ब्याह फंक्शन में तू पहन सके। और रही बात पैसे की, तो पैसे भी इसलिए दिए हैं कि शादी के बाद उनकी बेटी के कितने खर्चे होते हैं। अरे खाना पीना रहन सहन कहाँ से आएगा? ये सब इन पैसों से आएगा ना। तो ये सब तेरा है ना कि हमारा। मेरा तो खुद का पति भी नहीं है, वो भी आपके इशारों पे चलता है। और क्या कह रही थी आप कि ये फर्नीचर ये सब कुछ मेरे लिए है? अरे मम्मी जी, मेरे पास तो इतना टाइम ही नहीं होता कि मैं इन पे बैठ के आराम कर सकूं। मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ और 11 बजे रात को फ्री होती हूँ, तो मैं भला कैसे आराम करूंगी? और रही बात गाड़ी तो आपका बेटा सुबह ऑफिस ले जाता है और घर रात को देर रात से आता है। अगर मुझे कहीं जाना भी होता है ना तो आप मुझे कहती हैं ऑटो या रिक्शे से चली जाओ। तो बताइए वो गाड़ी मेरी सुविधा के लिए कैसे हुई? और रही बात गहनों की तो आप बात ही मत कीजिए। ये गहनों के नाम पे एक मंगलसूत्र है मेरे पास, क्योंकि बाकी सारे तो आपने मेरी शादी के बाद मुझसे ले लिए थे। और आप जानती है मम्मी जी, आपने आज तक मुझे एक साड़ी दिलाई है कि बेटा मैं तेरे लिए साड़ी लेकर आई हूँ? नहीं, जितने भी कपड़े मैं पहनती हूँ ना मेरे खुद के घर से आए हुए हैं, और उनमें से भी जो आपको अच्छे लगते हैं वो आप अपनी बेटी को दे देती हैं। अरे तो मेरी मम्मी मुझे प्यार से देती है, और आप भी तो मेरी भाभी है ना, आपका भी तो कोई फर्ज बनता होगा। फर्ज की बात तुम ना ही करो ना तो बहुत अच्छा है। चलो तुम मुझे एक बात बताओ, जो तुम्हारी माँ तुम्हें कपड़े गहने या कुछ भी देती है, तुम जाके अपनी ननद को देती हो? अरे मैं क्यों अपनी ननद को दूंगी? मेरी माँ मेरे लिए प्यार से लाती है। हाँ, मैं वही समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जो मेरी माँ मुझे देती है ना वो भी बहुत प्यार से देती है। जो तुम्हारी माँ सब कुछ तुम्हें दे देती है और तुम भी मुंह उठा के ले जाती हो। बस करो ईशु, बहुत देर से तुम बोले जा रही हो, इतनी देर से तुम मेरी माँ और मेरी बहन के साथ बदतमीजी कर रही हो। अगर तुमने एक शब्द और निकाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुमसे बुरा कोई है भी नहीं। और तुम्हें क्या लगता है जो तुमने आज मेरे साथ सब कुछ किया है वो तुमने बहुत अच्छा किया है? अरे तुमने ना अपने माँ बाप के संस्कारों का ना परिचय दिया है। ईशु, एक शब्द और नहीं। अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को थप्पड़ मारने की? अरे क्या तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें यही परवरिश दी है? मम्मी जी, मेरे घर वालों ने मुझे क्या परवरिश दी है वो मुझे बहुत अच्छे से पता है। आप बताइए ना, आपने अपने बेटे को क्या परवरिश दी है कि एक औरत पे हाथ उठाना? और आप क्या बोल रहे थे कि मुझे सही से कोई भी काम करने नहीं आता, मैं कुछ भी नहीं करती हूँ? तो ठीक है, आज से अपना सारा काम अपनी माँ और अपनी बहन से कराना या खुद कर लेना, क्योंकि मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ।